गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का स्वागत है वेदांत क्लासेस अजमेर में। अगर बच्चों आपको भी लगता है मैथ्स से डर, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। आज के बाद आपको मैथ्स में कभी भी डर नहीं लगेगा। तो बच्चों, आज हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक मोटिवेशनल कोट से। स्वामी विवेकानंद कहते हैं बच्चों, उठो, जागो और तब तक रुको नहीं जब तक कि तुम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते। तो बच्चों, वादा करो कि हम भी तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम हमारा लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेंगे। तो बच्चों, आज मैथ्स में आपको हम सिखाएंगे वर्क एंड टाइम, कार्य और समय। बच्चों, मैक्सिमम परीक्षा में इस प्रश्नावली के सवाल आते हैं और बच्चे उनको गलत कर जाते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें कंसेप्ट नहीं पता, उन्हें सही तरीका नहीं पता। आज हम सीखेंगे बच्चों कार्य और समय, और आज के बाद कभी भी ये क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले बच्चों, कार्य और समय के बारे में बात करने से पहले हम ये जानेंगे कि इन दोनों में संबंध क्या है। तो देखो, अगर राम किसी कार्य को बच्चों 4 दिन में करता है और श्याम उसी कार्य को 6 दिन में करता है, तो देखो बेटा, 4 दिन में कर रहा है और ये 6 दिन में कर रहा है। इसका मतलब मुझे ये सोच के बताओ कि किसकी कार्य क्षमता ज्यादा होगी, राम की कि श्याम की? सबसे ज्यादा कार्य क्षमता होगी राम की। क्यों होगी? क्योंकि राम कम समय में ज्यादा काम कर रहा है बेटा, पूरा काम वो खत्म करता है 4 दिन में और श्याम कर रहा है 6 दिन में। इसका मतलब बेटा, कार्य क्षमता अगर ज्यादा है तो उसे दिन लगेंगे कम। कार्य क्षमता ज्यादा है तो दिन लगेंगे कम, और दिन अगर उसे लग रहे हैं ज्यादा तो कार्य क्षमता होगी कम। कार्य क्षमता कम होगी। क्या बात समझ में आई बच्चों? चलो, तो अब हम शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह आ गया। बेटा, ये एक प्रश्न बहुत बार आ चुका है दूसरी परीक्षाओं में, और आपने बहुत ये क्वेश्चन देखा होगा। ए किसी काम को 15 दिनों में करता है और जबकि बी उसी काम को 21 दिनों में पूरा करता है। तो बताना है कि एक साथ मिलकर वो उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। क्या प्रश्न समझ में आया बच्चों? अगर ए देखो, अगर ए 15 दिनों में काम करता है, बी उसी काम को 21 दिनों में करता है, तो हम लोगों को सबसे पहले इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए इन दोनों का लेना है एलसीएम। तो बेटा, इन दोनों का एलसीएम यानी 15 और 21 का एलसीएम कितना होता है? जिसको भी एलसीएम निकालना नहीं आता वो इधर देखेंगे, ठीक है? तो देखो, 15 और 21 का एलसीएम निकालना है बच्चों। सबसे छोटी संख्या जिससे दोनों के दोनों पूरी तरह भाजित हो, 3। 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21। बेटा फिर आएगा 5, फिर आएगा 7। तो बच्चों देखो, 5 × 3 = 15, 15 × 7 = 105। तो इसका मतलब इनका एलसीएम आएगा 105। जब इनका एलसीएम आया 105, तो आपको पता करनी है इनकी कार्य क्षमता। और कैसे पता करेंगे बच्चों कार्य क्षमता? देखो, ये हो गए दिन। अगर 15 दिन और 105 एलसीएम, तो बेटा ये 105 जो है ये शो करता है कुल काम को। इसको कुल काम को। तो देखो बच्चों, अगर 15 दिन में ये करते हैं 105 काम, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? बेटा करेंगे 105/15। देखो, 105/15। तो आप इसको इससे काटोगे बच्चों, डिवाइड दोगे, तो देखो 15 कितनी बार जाता है बच्चों? 7 बार जाता है। ठीक है, तो पहला आएगा 7, और दूसरा बेटा 21 को जब इससे भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। इसका मतलब इनकी कार्य क्षमता कितनी है? कार्य क्षमता कितनी है? ए की कार्य क्षमता है 7 और बी की कार्य क्षमता है 5। जिसको समझ में नहीं आया वापस देखेंगे। देखो, ए करता है 15 दिन में, बी करता है 21 दिन में। दोनों का एलसीएम बेटा क्या आया? 105। अगर 105 इनका एलसीएम है तो वो शो करता है कुल कार्य को। तो 15 डिवाइड बाय
15 डिवाइड बाय 105 कितना होता है 7, और बी 21 डिवाइड बाय 105 कितना होता है 5 होता है। तो बच्चों देखो, अब इन दोनों को साथ में काम कराना है। अब सपोज करो ए करता है 7 काम और बी करता है 5 काम। अगर ए 7 काम कर रहा है, बी 5 काम कर रहा है, तो दोनों को अगर एक साथ बैठा के काम कराऊं तो बेटा देखो कितना काम हो जाएगा, 12 काम हो जाएगा। कैसे होगा, 7 काम ये महाशय कर रहे हैं, 5 काम ये महाशय कर रहे हैं, तो बेटा दोनों को जोड़ा कितना आया 12 दिन, 12 काम आया है। अगर ये 12 काम करते हैं दोनों एक दिन में, यह कार्य क्षमता दरअसल होता है इनका एक दिन का काम। एक दिन में हो रहा है 12 काम, तो बेटा 105 काम कितने दिन में होगा, 105 बटा 12 दिन में। ठीक है, तो आप या तो ऑप्शन में ये दिख जाए तो ये क्लिक करोगे, अदरवाइज हम इसको थोड़ा सा काटेंगे बच्चों। तो देखो इसको काटा बेटा 3 से, 3 चौक 12, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों 35 बटा 4 दिन। एक प्रश्न समझ में आया। ठीक है, अब करते हैं अगला प्रश्न। तो देखो बच्चों, जैसे उस सवाल को किया था इसी सवाल को उसी तरीके से करेंगे कि ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है। यदि वे 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, अब कितने दिनों तक काम कर रहे हैं वो 4 दिनों तक। ठीक है, तो काम का कितना हिस्सा बचा हुआ होगा। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे, ए कर रहा है 15 दिनों में और बी करता है 20 दिनों में, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 60 आएगा। ठीक है, कैसे निकाला बेटा 15 और 20 इन दोनों का एलसीएम निकालना है। सबसे छोटी संख्या ली हमने 2, 2 लेंगे तो बेटा ये 15 का 15 रहेगा, ये 10 का 10 आ जाएगा, वापस से आप 2 लोगे, ये 15 और ये 5, उसके बाद हम लेंगे 3, ये 5 और 5, फिर बेटा हम लेंगे 5। तो देखो 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। ठीक है, तो बेटा इनका एलसीएम कितना आया 60 एलसीएम आया। जब इनका एलसीएम अगर 60 आया तो 15 से जब 60 को आप भाग दोगे कितना आएगा बच्चों 4 आएगा, और 20 को 60 से भाग दोगे तो कितना आएगा 3 आएगा। इसका मतलब कि ए एक दिन में काम करता है 4 और बी एक दिन में काम करता है 3। तो बच्चों ये दोनों अगर एक साथ काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम कर लेंगे 7 काम कर लेंगे। एक दिन में कितना काम कर लेंगे 7 काम कर लेंगे, और टोटल हमारे पास काम कितना है 60 काम है। लेकिन आपको तो कितने दिन करना है बच्चों 4 दिन करना है। तो एक दिन में अगर 7 काम होता है तो 4 दिन में कितना काम हो जाएगा 28 काम हो जाएगा। अब सोचो आप, इसने पूछा है कितना हिस्सा बचा हुआ है, क्या पूछा है कितना हिस्सा बचा हुआ है, तो बेटा 28 काम तो हो चुका, और आपके पास काम कितना था 60 काम था, 28 काम हो चुका। अगर आप इसे माइनस करते हो तो कितना आएगा बच्चों, आपके पास आएगा आंसर 32। तो 32 काम आपके पास बचा हुआ है। कितना हिस्सा, तो 32 बचा हुआ है बेटा, किस में से बचा हुआ है 60 में से बचा हुआ है। तो कितना हिस्सा हो चुका, मतलब कितना हिस्सा आपका बच गया, तो आपके पास बेटा इसको 2 से काटा कितना आया 30, फिर आप इसको 2 से काटोगे कितना आएगा 8 बटा 15। तो कितना हिस्सा बच चुका बेटा 8 बटा 15, ये आपके पास आंसर आ चुका 8 बटा 15। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये है बच्चों कि ए किसी काम को, ए बी और सी किसी काम को करते हैं बेटा 24, 6 और 12 दिनों में। अगर ये तीनों एक साथ मिलके काम करे तो उस काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम वही करेंगे, ए करता है बी और सी। ए कर रहा है बच्चों 24 दिन में, बी करता है 6 दिन में और सी करता है 12 दिन में। सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम आएगा 48। बेटा 24 को अगर 48 से भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा। 6 को 48 से भाग दूंगा तो बच्चों कितनी बार जाएगा 8 बार जाएगा। 12 को 48 से दूंगा तो कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा। 12 चौक 48 होता है। ठीक है, हाँ एक और चीज बच्चों, जरूरी नहीं कि यहाँ पर आप एलसीएम लो, ये बात जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा बीच में एलसीएम लेना है। आप वो संख्या ले सकते हो जिससे कि तीनों का भाग चला जाए। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आप हमेशा सदैव एलसीएम लोगे। ठीक है, जैसे मैंने अभी यहाँ पर 48 लिया, अब देखना 48 से भी आंसर लाएंगे और हम 24 से भी आंसर लाएंगे। ठीक है, देखो
अगर मैं इनको बेटा क्या करना है, तीनों को साथ में काम कराना है, तो इनको जोड़ूंगा, 2 और 8 कितना होता है, 10, 10 और 4 कितना बेटा, 14। तो तीनों अगर साथ में काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम कर लेंगे, 14 काम कर लेंगे। अगर बच्चों एक दिन में ये 14 काम कर सकते हैं, काम कितना है हमारे पास, 48 काम है। 48 काम करेंगे कितने दिन में, एक दिन में 14 काम हो जाता है, 48 काम कितने दिन में करते हैं बच्चों, आप इसको काटोगे 2 से कितना आएगा, 24/7। कितना आया, 24/7। ये आपका आंसर हुआ। अब देखो अगर मैं इसी को एलसीएम से करता, क्या है, 24, 6 और 12। देखना 24, 6 और 12, मैंने 48 लिया था। क्यों लिया था, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जरूरी नहीं है आप एलसीएम ही लो, लेकिन ऐसी संख्या लेना जिसमें तीनों का भाग पूरा पूरा जा सके। तो बेटा इसका एलसीएम कितना आएगा, 24 आएगा। आप इसको भाग दोगे, एक बार गया, ये 4 बार और ये 2 बार। बच्चों अब भी ऐड करोगे कितना आएगा, 7 आएगा। तो देखो 24/7, वापस से वही कंडीशन आ गई ना जो आपने 48 के साथ ली थी। ठीक है, चलो ये देखो, इसके 48 का लूंगा तब भी बेटा कितना आएगा, 24/7। और अगर मैं इससे लूंगा 24 से तो भी कितना आएगा, 24/7। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी, ए और बी मिलकर एक काम को कितने दिनों में करते हैं, 10 दिनों में। ए अकेला उस काम को 30 दिनों में कर सकता है, तो बताना है कि बी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, बी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, तो देखो ए और बी मिलकर कर रहे हैं ना, तो ए प्लस बी कितने दिनों में कर रहे हैं, 10 दिन में। ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है, 30 दिन में। ठीक है, तो आप क्या बनाओगे, वापस से ग्राफ बनाओगे इसका। तो बेटा 10 और 30 का एलसीएम कितना, 30। फिर वापस से बेटा 10 को 30 से भाग दिया कितना आएगा, 3। और 30 को 30 से भाग दिया कितना आएगा, 1 आएगा। अब मुझे जरा ये बताओ ये किसकी कार्य क्षमता है, ए प्लस बी की। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि ए और बी अगर साथ में काम करते तो एक दिन में कितना काम कर लेते, 3। और ए अगर अकेला काम करता तो एक दिन में कितना काम करता है, 1। अब मुझे ये बताओ अगर ए और बी दोनों मिलकर 3 काम करते हैं और ए काम करता है 1, तो बी कितना काम करता है, बी करता है बच्चों 2 काम। कितना, 2 काम करता है एक दिन में। तो बेटा यहां से इसको माइनस करके एफिशिएंसी कितनी आ रही है बी की, 2। अगर बी एक दिन में 2 काम करता है तो प्रश्न में आपसे क्या पूछा है, बी अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा, अकेला। और जबकि वो अकेला कितने, एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है। एक दिन में 2 काम करता है तो 30 काम कितने दिन में कर लेगा, 30/2। बेटा इसको काटा, सॉल्व किया, कितना आया, 15 दिन। तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेगा, 15 दिन में कर लेगा बच्चों। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। इस टाइप का प्रश्न, बेटा ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। देखो ए किसी काम को, ए किसी काम का 1/2 भाग, कितना, 1/2 भाग 5 दिनों में करता है। बी उसी काम का 3/5 भाग 9 दिन में करता है, तथा सी उसी कार्य का 2/3 भाग 8 दिनों में करता है। तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। अच्छा मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, अगर मैं आधा काम 4 दिन में करता तो पूरा काम कितने दिन में कर लेता, 8 दिन में। कैसे, सबसे पहले ये देखो, अगर मैं बच्चों आधा काम 4 दिन में करता हूं तो पूरा काम कितने दिन में करूंगा, तो पूरा काम मैं करूंगा 4 मल्टीप्लाई 2/1 यानी 8 दिन। क्या बात समझ में आ गई, 8 दिन। ठीक है, अगर मैं इसी तरीके से अगर मैं 3/4 काम, 3/4 काम कर रहा हूं 9 दिन में, कितने दिन में, 9 दिन में, तो पूरा काम कितने दिनों में करूंगा, तो पूरा काम जब मैं करूंगा तो वो करूंगा बच्चों 9 मल्टीप्लाई 4/3। इसका मतलब 3 से ये गया बेटा, 3 चौक 12 दिन में। तो पूरा काम कितने दिनों में करूंगा, 12 दिन में। इसका मतलब जो भाग आता है उसको रिवर्स करके आपको मल्टीप्लाई करना है जो दिन आपको दिए हैं। ठीक है, तो देखो अब चलते हैं, ए किसी काम का आधा भाग 5 दिन में करता है। तो देखो ए
किसी काम का आधा भाग कितने दिन में कर रहा है बच्चों? 5 दिन में। तो पूरा काम कितने दिन में करता होगा? 10 दिन में। तो ए कितना काम करता है बेटा? 10 दिन में पूरा काम कर लेगा। बी 3/5, बी 3/5 भाग कितने दिन में करता है? 9 दिन में करता है। तो पूरा काम कितने दिन में कर लेगा बच्चों? 3 से ये गया बेटा 3 और ये 15, 15 दिन में कर लेगा। ठीक है, अगर नहीं आया तो देखो बच्चों 3 ये कैसे हुआ? 9, 5/3, इसको काटा बेटा, 3 पंजे 15 दिन। ठीक है, तो कितने दिन में कर लेगा? 15 दिन में। अब सी की बात आती है बेटा। सी 2/3 हिस्सा कितने दिन में करेगा? 8 दिन में। तो टोटल कितने दिन में ये पूरा करेगा? 3 2 × 8, आपने इसको काटा बेटा 4, ये भी कितने दिन में करेगा? 12 दिन में कर लेगा। ठीक है, तो आपके पास आ गया ए, बी और सी। ठीक है, ए करता है 10 दिन में, हाँ, बी करता है 15 और सी करता है 12। बी करता है 15 और सी करता है 12। आपसे प्रश्न में क्या पूछा है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर लेंगे। तो देखो, तीनों का एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आएगा बच्चों? 60। 60 एलसीएम आया, 10 से 60 को भाग देंगे, कितना आएगा बेटा? 6। 15 को 60 से भाग दोगे, कितना आएगा? 4। 12 को 60 से भाग दोगे, कितना आएगा? 5। बेटा इन तीनों को साथ में काम कराना है। एक दिन में 6 काम करता है ए, एक दिन में 4 काम करता है बी, और एक दिन में 5 काम करता है सी। तो बेटा इन तीनों को जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 15। 15 क्या आ रहा है? एक दिन का काम, जिसको हम कह सकते हैं एफिशिएंसी। ठीक है बेटा, यहां पर क्या आता है? एफिशिएंसी मतलब कार्य क्षमता। अब ये एक दिन में कितना काम हो रहा है? तीनों मिलकर करेंगे तो 15 काम हो रहा है। तो बेटा 60 काम कितने दिनों में हो जाएगा? आप इसको काटोगे 4 दिन, तो पूरा काम कितने दिनों में होगा? 4 दिनों में हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होता है बच्चों? 4 दिन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, राम और श्याम, राम और श्याम किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। श्याम और कृष्ण उस काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। कृष्ण और राम उस काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे अगर वो एक साथ काम करे तो? तो चलो बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखना इस प्रश्न को। राम और श्याम, राम और श्याम किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में। श्याम और कृष्ण उस काम को कितने दिनों में करते हैं? 15 दिनों में। इसी तरीके से बेटा कृष्ण और राम कितने दिनों में करते हैं? 20 दिनों में। ठीक है, बात समझ में आई बेटा? राम और श्याम 12 दिन में, श्याम और कृष्ण 15 दिन में, कृष्ण और राम 20 दिन में। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे? इनका एलसीएम निकालेंगे। इनका एलसीएम कितना आएगा बच्चों? 60 आएगा इनका एलसीएम। ठीक है, उसके बाद हम क्या बनाएंगे? इनकी कार्य क्षमता। तो कार्य क्षमता बेटा इसको भाग देंगे, 12 को 60 से भाग दिया 5, 60 को इससे दिया बेटा 15 से 4, और इसको दिया बेटा कितना? 3। ठीक है, अब मेरी बात सुनो बच्चों, ये किसकी क्षमता है? ये आर और एस की, मतलब राम और श्याम की। ये किसकी क्षमता है? श्याम और कृष्ण की। और ये किसकी क्षमता है? कृष्ण और राम की। तो बेटा अगर इन तीनों को मैं ऐड करता हूं, तीनों को जोड़ता हूं, तो दरअसल इसको ऐड करके देखो जरा कितना आ रहा? 12। क्या ये 12 राम श्याम और कृष्ण की कार्य क्षमता है? ये नहीं बच्चों, ये क्या है? उनकी दुगनी कार्य क्षमता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेटा देख, अगर मैं यहां पर भी ऐड करूंगा तो एस कितनी बार आया? 2। श्याम कितनी बार आ गए? 2। राम कितनी बार आ गए? 2। और कृष्ण कितनी बार आ गए? 2। तो बेटा ये क्या है? ये दुगनी कार्य क्षमता है। क्या है? दुगनी कार्य क्षमता है। इसका मतलब बेटा 12, ये हो क्या रहा है? ये हो रहा है 2R प्लस 2S प्लस 2K। लेकिन हमें किससे करवाना है बेटा? तीनों से करवाना है। हमको दुगनों से काम नहीं करवाना। कितनों से करवाना है? तीनों से काम करवाना है। तो बच्चों इधर से मैं 2 कॉमन लिया, तो अंदर बचा क्या? R, K और S, और बाहर क्या है बेटा? 12। इस 2 से 12 को कैंसिल किया, कितनी आई कार्य क्षमता? 6। कितनी कार्य क्षमता आ गई? 6। ठीक है, अगर कार्य क्षमता बेटा ये अगर दुगनी की है, डबल की कार्य क्षमता है, तो K प्लस R प्लस S, इनकी कार्य क्षमता कितनी? 6। अब बेटा देख, तीनों एक दिन में कितना काम करते हैं? 6 काम करते हैं। तो 60 काम कितने दिनों में करेंगे? 60/6। तो बेटा कितने दिन में करेंगे? 10 दिन में। तो आंसर क्या आएगा बेटा? 10 दिन। क्या बात समझ में आई? चलो अब करते हैं अगला वाला प्रश्न। बेटा क्या दे दिया? एक व्यक्ति किसी काम को
एक व्यक्ति किसी काम को 5 दिनों में कर सकता है, लेकिन अपने पुत्र की सहायता से वह उस काम को 3 दिनों में कर रहा है। ठीक है बच्चों, एक व्यक्ति कितने दिन में कर सकता है? 5 दिन में कर सकता है। अगर वो अपने पुत्र की सहायता लेता है तो कितने दिन में करेगा बेटा? 3 दिन में काम पूरा हो सकता है। अब बताना है कि अकेला पुत्र कितने दिन में वो पूरा काम कर सकता है। तो देखो बेटा, सबसे पहले लेंगे पिताजी। तो पिताजी है, वो कितने दिन में कर सकते हैं बेटा? 5 दिन में कर सकते हैं। लेकिन अगर उनका पुत्र उनके साथ हो जाता है, मान लो पुत्र को ले लेते हैं एस सन, एस और फादर, बेटा बाप और बेटे दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेंगे? 3 दिन में कर लेंगे। इन दोनों का एलसीएम बेटा कितना आता है? 15। तो बेटा इनकी एफिशिएंसी क्या आएगी? इसको डिवाइड करा इससे 3, इसको इससे डिवाइड करा बेटा 5। ये किसकी एफिशिएंसी है? ये केवल और केवल पिताजी की एफिशिएंसी है। और ये किसकी एफिशिएंसी है बेटा? ये एफिशिएंसी है पुत्र और पिताजी की। अब मुझे बताओ, पुत्र और पिताजी कर तो रहे हैं 5 काम, और जिसमें से पिताजी करते हैं केवल 3 काम। तो बच्चों देखो, तो पुत्र कितना काम करता होगा? 2 काम। तो बेटा एक दिन में पुत्र की एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता या एक दिन का काम कितना आया? 2। काम करना कितना है बेटा? 15 काम करना है। तो पुत्र अगर एक दिन में 2 काम करता है तो 15 काम कितने दिन में कर लेगा बेटा? 7 सही 1/2 कितने दिन में कर लेगा बेटा? यही है इसका आंसर। ठीक है, तो ये समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों देखो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में कर देते हैं। बी अकेला उस काम को 12 दिन में कर सकता है। यदि बी काम शुरू करता है, कौन शुरू कर रहा है भाई? बी काम शुरू कर रहा है, तो 4 दिन अकेले काम करने के बाद वो चला जाता है। तो बेटा शेष काम ए अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा? चलो देखो बच्चों, ए और बी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है आपका। हमेशा जब भी क्वेश्चन आ जाए, आप सबसे पहले उठाकर इनकी कार्यक्षमता निकाल लोगे, एलसीएम निकालोगे, कार्यक्षमता निकालोगे। ठीक है, देखो ए और बी, ठीक है, ए और बी कितने दिन में करते हैं बच्चों? 8 दिन में। बी उस काम को 12 दिन में। दोनों का एलसीएम कितना आएगा बेटा? 24। 8 को 24 से भाग दिया बेटा 3, 24 को 12 से भाग दिया कितना बेटा? 2। इसका मतलब ए प्लस बी, ए और बी दोनों मिलकर कितना काम करते हैं? 3। और बी कितना काम करता है बच्चों? 2। तो ये बताओ ए कितना काम करता होगा एक दिन में? ए करता होगा 1 काम। ठीक है, अब ए करता है एक दिन में 1 काम। अब इसने क्या बोला है? बी काम शुरू करता है, कर दिया भाई बी ने काम शुरू। कितने दिन अकेले काम किया बी ने? 4 दिन अकेले काम किया। जबकि बी एक दिन में कितना काम करता है बच्चों? 2 काम करता है। तो 4 दिन में बी ने काम कर कितना लिया होगा? 2 × 4, तो कितना काम कर लिया बी ने? 8 काम कर लिया। ठीक है, अब देखो ए की कितनी आई है बच्चों? 1 आई है। ये किसकी एफिशिएंसी है? ये बी की एफिशिएंसी है। अब अगर बी एक दिन में 2 काम करता है तो 4 दिन में काम कर लिया होगा बी ने 8 काम कर लिया। बी ने कितना काम कर चुका? 8 काम कर लिया। हमारे पास काम कितना था बेटा? 24 काम था। बी एक दिन में करता है 2 काम, 4 दिन इसने अकेले ने काम किया, तो 4 दिन में कितना काम कर लिया? 8 काम कर लिया। अब इसने 4 दिन में 8 काम करा, तो 24 में से 8 काम हो चुका, तो कितना काम बचा है बच्चों? 16 काम बचा है। अब क्या कह रहा है ये? उसके बाद वो चला जाता है, यानी बी का रोल खत्म, बी चला गया। तो बेटा शेष काम अकेला ए कितने दिनों में करेगा? अब देखो ए एक दिन में कितना काम करता है? 1 काम करता है। तो 16 काम जो बच गया वो कितने दिन में करेगा बेटा? 16 काम करेगा, 16/1। इसका मतलब आंसर क्या आएगा? 16 दिन। क्या बात समझ में आई बच्चों? ठीक है, तो बेटा ये थी आपकी पहली क्लास मैथ्स की, जिसमें हमने डिस्कस किया कार्य और समय। ठीक है, उम्मीद है ये आपको पसंद आया होगा। तो बच्चों जय हिंद जय भारत। और अगर आपको कैसी लगी ये क्लास, अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके हमें बताना। ठीक है, चलते हैं बच्चों, गुड बाय।